खबर भोपाल से है, जहां मध्य प्रदेश कांग्रेस में संगठन नियुक्तियों को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि हालिया नियुक्तियों में वाल्मीकि और बसोड़ समाज को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, जो सामाजिक संतुलन के लिहाज से ठीक नहीं है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि जीतू पटवारी का फैसला कोई टालता नहीं है और उनकी पकड़ आला कमान में काफी मजबूत है। उन्होंने यहां तक कहा कि पटवारी केसी वेणुगोपाल से भी अपनी बात मनवा सकते हैं। दिग्विजय सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि गुरु गुड़ रह गया, चेला शक्कर बन गया। वहीं जीतू पटवारी ने इस पर संयमित प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह खुद को दिग्विजय सिंह का ही चेला मानते हैं और उनके मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। यह पूरा घटनाक्रम यहां एससी विभाग की बैठक के दौरान हुआ। तो समाज का प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंदर कोई सदस्य नहीं है। जीतू भाई, अरे अपॉइंट कर दो। अरे केसी वेणुगोपाल से तो आप जो कहोगे वो लिखवा के ले आओगे। आप, हमको भरोसा है आप पर। जितने फ्री आप केसी वेणुगोपाल के हो, पीसीसी प्रेसिडेंट प्रदेश और देश में नहीं मिलेगा। आपका कहा कोई टालता है क्या? क्या राजेंद्र गौतम जी बैठे, कभी इन्होंने आपकी बात टाली है क्या? अरे आपकी जो पकड़ है एआईसीसी में, हम लोगों की थोड़ी ना है यार। इसलिए जोड़ दो, ठीक है ना। अभी बहुत सारे प्रदेश अध्यक्ष तुम्हारे प्रदेश में पदाधिकारी हैं। हाँ, चेला हो, लेकिन चेला रह गए गुड़, बेटा हो गया शक्कर। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शब्बीर अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शब्बीर, ऐसे मजाकिया अंदाज में तीखी बयानबाजी यहां पर हुई है। वाल्मीकि और बसोड़ समाज को जगह नहीं है। इसके साथ साथ कई ऐसी बयानबाजी देते हुए नजर आए हैं। जीतू पटवारी ने कहा कोई टालता नहीं है, साथ ही साथ आप हमारे गुरु हैं, हम आपके चेले हैं, ये साफ कह दिया है उन्होंने। यानी कि सरगर्मी अब तेज होती हुई नजर आ रही है यहाँ पर। बिल्कुल हिमानी, आपने सही कहा। बातों बातों में कई चीजें दिग्विजय सिंह कह गए और दोनों के बीच में तल्खी देखने को मिली है, या ये कह सकते हैं संगठन को लेकर जीतू पटवारी को दिग्विजय सिंह ने मंच से ही आईना दिखाया है कि आपका जो संगठन है, यानी आपके जो प्रदेश पदाधिकारी हैं, उसमें तमाम समाजों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला। सीधे तौर पर उनका यह कहना है, बाकायदा दो समाजों का नाम भी गिनाया गया, वाल्मीकि और बसोड़ समाज का, कि मेरे पास कई एससी मोर्चे के पदाधिकारी आए थे, उनकी तरफ से कहा गया कि हमारे दो समाज को पदाधिकारी नहीं आया गया। और इसी को लेकर दिग्विजय सिंह जब एससी मोर्चे की बैठक के अंदर बोल रहे थे तो उन्होंने ये कह सकते हैं कि उनके मन का जो दर्द है, क्योंकि ये लड़ाई जो है, जो जानकारियां निकलकर सामने आती है कांग्रेस की बैठकों के अंदर से और कांग्रेस के अंदर जो खींचतान चलती रहती है, संगठन सृजन से शुरू हुआ है। दरअसल दिग्विजय सिंह के बेटे हैं जयवर्धन सिंह, उनको गुना का जिला अध्यक्ष बनाया गया था और जब जिला अध्यक्ष उनको बनाया गया था तो उस वक्त यह कहा गया था हिमानी कि जिसको प्रदेश का नेता था उसको जिले का अध्यक्ष बना दिया गया। तो क्या दिग्विजय सिंह के बेटे को जो जिला अध्यक्ष बनाया गया, ये उनकी मन का दर्द था जो सामने आ गया, क्योंकि वो बयानों में ये भी कह रहे थे कि केसी वेणुगोपाल के सबसे करीबी, अगर पूरे देश के अंदर कांग्रेस संगठन महासचिव के अगर कोई करीबी है तो जीतू पटवारी है। किसी भी राज्य के पीसीसी चीफ की बात करें, जीतू पटवारी का लिखा हुआ कोई भी नहीं टालता और केसी वेणुगोपाल से कुछ भी लिखवा लेते। यानी सीधे तौर पर वो ये बताते हुए नजर आ रहे थे, इस जो एससी मोर्चे के विभाग के बैठक के अंदर संबोधित कर रहे थे कि जीतू पटवारी जो चाहते हैं संगठन के अंदर वो नियुक्ति करवा लेते हैं। और दिग्विजय सिंह ये भी कह रहे थे कि सबको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। और इसके साथ साथ जीतू पटवारी किसी जमाने में दिग्विजय सिंह खेमे के माने जाते थे। दिग्विजय सिंह को लेकर वो कई बार ये कह भी चुके हैं वो मेरे राजनीतिक गुरु हैं। लेकिन जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, जब पीसीसी चीफ बने हैं जीतू पटवारी, दोनों के बीच में दूरी देखने को मिल रही है। और जब दिग्विजय सिंह उनको आईना दिखा रहे थे तो उस वक्त जीतू पटवारी की तरफ से कहा भी गया कि मैं आप ही का ही तो चेला हूं, लेकिन दिग्विजय सिंह ने तुरंत उसका रिप्लाई करा और वो कहते हुए नजर आए कि गुरु जो है वो गुड़ ही रह गया और चेला जो है वो चीनी बन गया, यानी शक्कर बन गया। तो ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के अंदर की जो खींचतान है हिमानी, वो एक बार फिर सामने आई है। संगठन के अंदर जो उठापटक चल रही है, बिल्कुल शब्बीर, देखिए ना, जब कांग्रेस के अंदर खींचतान होती हुई नजर आई है, जग जाहिर होते हुए नजर आए हैं अंदरूनी कलह, तब
दूसरे पार्टियों ने खूब इसका फायदा उठाया है। अब यहां पर क्या दूसरी पार्टियों को भी कोई लाभ मिलता हुआ नजर आ सकता है? बिल्कुल लाभ मिलेगा और सियासी लाभ मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जिस वर्ग को लेकर दिग्विजय सिंह सवाल उठा रहे थे वो एससी वर्ग को लेकर कह रहे थे कि एससी वर्ग के 2 समाजों को प्रतिनिधित्व मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में नहीं मिला है और बकायदा दोनों का नाम लिया है। और अभी कुछ देर पहले बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा, जब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर मेरा सवाल उनसे पूछा गया तो उन्होंने यही कहा कि एससी समाज को सोचना होगा कि कांग्रेस से हमेशा यह कहती है कि हम दलित वर्ग के हितैषी हैं। हितैषी का स्थिति देख लीजिए कि कांग्रेस संगठन में ही पद नहीं मिल रहा है, यानी बीजेपी ने इस मुद्दे को लपका है और इसे सीधे एससी वर्ग के अस्मिता से जोड़ा है और यह कहा है कि आपका भला हम ही कर सकते हैं। और इसके साथ साथ कांग्रेस के अंदर जो अंदरूनी खींचतान चल रही है उसको लेकर उन्होंने शुभकामनाएं दी कि ऐसे ही आप गृह युद्ध करते रहिए, हमें सियासी फायदा मिलता रहेगा, आने वाले चुनाव भी हम जीतते रहेंगे। यानी बीजेपी ने इस पूरे घटनाक्रम पर जो हुआ है कल एससी विभाग की बैठक के अंदर जो वीडियो सामने आया है उसको लेकर हमला भी बोला है, तंज भी खींचा है और कांग्रेस को शुभकामनाएं भी दी है कि आप इसी तरीके से चलते रहिए, हम जीतते रहेंगे चुनाव एक के बाद एक। और ये बिल्कुल सच्चाई है। बिल्कुल कांग्रेस के अंदर जहां पर संगठन की मजबूती बहुत मायने रखती है, उस संगठन के अंदर ब्लेम गेम चल रहा है और जिसका फायदा, सियासी फायदा जो है दूसरी पार्टी जाहिर तौर पर उठाती हुई नजर आएंगी और अपनी पार्टी के नेता जो हैं अपनों को ही यहां पर खामियां निकालते हुए जग जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल अध्यक्ष तुम्हारे